आज ध्यान का करेंगे। पहला ये चीज़ जानना है कि ध्यान का मतलब जलाना है। क्या जलाएँगे? जो अंदर का जो क्लेश है या गंदगी है, उसको जलाना है। इसमें एक ही गंदगी है, उसका नाम है मैं, उसको जलाना, ठीक है? तो अभी हम शुरू करते हैं सीलवंत सूत्र से, जो हमारे लिए अंतिम तक यही लेना है। आज से पहला हम शुरू करते हैं, आज सिर्फ रूप के बारे में, वेदना कल लेंगे, फिर संज्ञा सोमवार को लेंगे, फिर संखार, फिर विज्ञान, फिर उसके बाद में पूरी तरह से करना है कंप्लीट। और ये आज जो सेशन होगा ये छोटा रहेगा, करना तो आप ही को है। मतलब कल, मतलब आज रात से या आज जब हम खत्म करेंगे, वो टाइम से जब हम कल नहीं मिलते तब तक आपको सजगता में करना है, ठीक है? तो इसका 5-6 नियम है, पहले मैं बता देता हूं, और कैसा पता होता है वो भी बता देता हूं, और ये कैसी चलती है वो भी बता देता हूं कि दुविधा ना हो। तो पहली चीज ये है कि अगर हम कहें पहला ध्यान, ये मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काम से बाहर आए हैं। विविच्चैव कामे ही, मतलब काम में दो चीज है, एक काम का वासना होता है, दूसरा अगर नहीं मिलता है तो व्यापाद होता है। मतलब राग और द्वेष उत्पन्न होती है, चाहे चीज हो सकती है, कोई वस्तु या कोई घर वाले। हम चाह भी सकते हैं, नहीं भी चाह सकते हैं, या न्यूट्रल भी रह सकते हैं, पर ये तीनों काम में आता है। ये पहला लक्षण है कि इससे बाहर आना है। इससे बाहर आने के लिए एक ही उपाय है, इंद्रिय संपर्क। अगर हमारा इंद्रिय संपर्क नहीं हुआ है तो समता नहीं होगी, अगर समता नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा, ठीक है? ये पहला हमें समझना है, फर्स्ट बात, पहला। दूसरा, आपको एक ही विषय मिलेगा, एक ही वस्तु मिलेगा, वो है सांस, और कोई वस्तु नहीं मिलने वाला, ठीक है? क्योंकि सांस के डोर से ही ये सब होता है। तो सांस आपने पकड़ लिया, आगे बढ़ाया नहीं, तो अपने आप ये चला जाएगा। आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय पीछे नहीं जाएंगे। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण, जब भी आप एंट्री करते हो, मतलब अंदर जाते हो, तभी आपको समझ में आता है कि आप अंदर गए हो, क्योंकि सांस धीमी भी है, बड़ी भी है, लंबी भी है, छोटी भी है। ये क्या दिखता है आपको कि दीर्घ रस इसी पे रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाले। मैक्सिमम टाइम दीर्घ पे रहेगा, अपने आप रस पे आ जाएगा, मतलब छोटा। जब भी मन कहीं नहीं बहक रहा है तो छोटा होता है, अगर मन सांस के देखते हुए बहक रहा है तो बड़ा होता है, ठीक है? इसका तीसरा लक्षण है। अभी चौथा लक्षण, कितनी देर, पूरी दिन जागरी, पूरी दिन
1 घंटे पूरी दिन, रुक रुक के नहीं, थोड़ा हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है, नहीं। ऐसा है तो समझ लो आप ध्यान पहुंच ही नहीं सकते। और 5वां इंपॉर्टेंट, आप कम से कम सोतापन। इन 5 में से एक भी हट गया तो नहीं हो सकता, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है सोतापन होना, ठीक है। ये 5 हमें चाहिए। पहला इंद्रिय संवर हुआ है, कामेश काम से बाहर आ गए, फिर वहां से सोतापन तक, ठीक है। समझो आपका ये 5 ठीक है, आगे तो बताइए क्या करना है। तो पहले इस रूप को लेना है। रूप का मतलब होता है जो बढ़ता जाता है। रूप का मतलब ये नहीं कि कोई पटवी आपो तेजो वायो है, वो कलाप में बदल जाता है, वो भी है। पर जब भी मैं अपना ये रूप देख रहा हूं, ये देखना है कि ये आता है जाता है। आहार समुदाय रूप समुदाय, ये देखना है कैसे उदय हो रहा है आहार से। तो कैसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसा बैठना है। अगर इंद्रिय संवर नहीं हुआ है, ये चीज आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बैठा हूं, मेरा नजर यहाँ पे डाला हूं, ऐसा नहीं देखना है मुझे, ऐसा देख रहा हूं। तो क्योंकि इंद्रिय संवर हुआ है तो सांस के साथ हो रहा है, मुझे कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसीलिए सांस देख नहीं पाऊंगा, मैं जो बात कर रहा हूं उसको देख रहा हूं। तो अभी मैंने ऐसा देखा, तो सांस आ गई। क्या करना है, पहले ये रूप को देखना है। ये रूप कैसा देखना है, इसको पहला पूछना है कि नित्य है या अनित्य है। अब पूछने के बाद क्या होगा, पूछने के बाद कुछ नहीं होगा, पूछना है। कितनी देर पूछ सकते हैं मुझे पता नहीं, जब तक आपको उत्तर ना मिले तब तक इसको देखना है। तो क्या करें, बचपन से लेकर आज तक देखते जाओ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आती है, बचपन से आज तक पिछले 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 ऐसे देखते जाओ। जितना आपको याद आता है उतना देखते जाओ। फिर क्या होगा, फिर आपको अनिच्छ समझ में आएगा। मतलब विलास कौन है समझ में आ जाए, क्योंकि इस रूप का नाम है विलास, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इस रूप में क्या है देखना है। क्या है, जो रूप चला गया वो दुख है कि सुख है। तो कितनी देर ऐसा देखना है, इसका टाइम का पाबंदी नहीं है। अगर हम इसको कुशन के ऊपर बैठने का काम कर रहे हैं तो नहीं हो सकता।
इसमें आप चलते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ, बैठते जाओ, लेटते जाओ, खड़े होते जाओ, झुको या कौन सा भी करो, संपजन्य में रहना है। ठीक है। और पूरी दिन, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पूरी दिन। ऐसा मत कहो कि हाँ हम 2 घंटे बैठे थे, ये कोई बैठने का कंपटीशन नहीं है। ठीक है। तो पूरा दुख को देखना है कि जो विलास बच्चा था वो चला गया, जो विलास जो स्कूल जा रहा था वो चला गया, जो विलास कॉलेज जा रहा था वो चला गया, जो विलास कहीं पे काम पे लग गया था वो चला गया, फिर जो विलास शादी किया वो चला गया। वैसे देखते जाना है और बॉडी का जो डिफरेंसेस है उसको देखना है। ठीक है। तो तभी दिखाई देता है रोग, क्योंकि खाना पीना, कपड़ा पहनना, ये सब रोग ही है। ऐसा लगता है हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, पर गंदगी को हट ना दिखाने के लिए ही पहन रहे हैं। ठीक है, इसलिए रोग है और ये निवारण नहीं कर सकते। फिर ये जो काय है कभी भी फट सकती है, कहीं पर भी फट सकती है। तो गंड तो जैसे सुजन है वैसा है, कभी भी दर्द दे सकती है, कभी भी। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करना है, थोड़ी देर देखना है। अनिच्चतो दुःखतो रोगतो गंडतो, तो समझ में आता है कि बाण की तरह चुभती है। सल्लतो, यहां तक आ गए तो बाकी 3 आसानी से समझ में आ जाएगा। एक है आघतो, आबाधतो, परतो। आघतो के मतलब ये होता है कि इतना दर्द हर दम देता रहता है, आप बैठोगे तो बैठ नहीं पाओगे, खड़ा होना है, खड़े होंगे तो चल नहीं पाओगे, लेटना है, अगर लेटे रहोगे तो और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, और इस तरह से लेटेंगे तो उस तरह से लेटने की लगेगी, सीधा लेटेंगे तो उस तरह, इस तरह, उस तरह, इस तरह, उस तरह, खड़े होंगे तो दर्द होती है। आगत हो, आबाध हो, बहुत बाधा, बहुत कठिनाई का सामना इस काय के साथ करना पड़ता है। चाहे बारिश आ रही है या सूरज है या गर्मी है या ठंडगी है, कुछ भी है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, और कभी भी गिर सकते हैं। कोई भी हमें गिरा सकता है, मतलब इस काय को गिरा सकता है, कभी भी चोट हो सकती है, कभी भी इस काय को कुछ भी हो सकती है। इसीलिए अस्पताल है, अस्पताल में काय ही रहता है। अक्सर अगर देखेंगे तो वहां पे जो व्यक्ति है व्यक्ति नहीं है, वहां पे काय को डाला गया है। ठीक है। और उसका कुछ भी नहीं है, इसीलिए परतो, ब्लड बाहर से आएगा, यूरिन के लिए छेद करके करते हैं, और उस समय वो चड्डी पहना है नहीं पहना है कोई पूछने वाला नहीं है। नीचे से जो आता है उसको मल बेड पैन रखते हैं। ठीक है।
फिर तरह तरह की इंजेक्शन देंगे, दर्द तो होगा पर कुछ नहीं कर सकते। और कोई कोई ऑर्गन को काट भी सकते हैं, एक और डाल भी सकते हैं। अगर आपका होता तो ऐसा नहीं होता। तो प्लेटलेट डालते हैं, रक्त डालते हैं और बॉडी का पार्ट्स डालते हैं। कोई गैल ब्लैडर उठा लेता है, कोई लिवर का कुछ कर देता है, कोई इंटेस्टाइन का कुछ करता है, कोई हार्ट को ही निकाल लेता है ना। और कैंसर वगैरह जो आता है, हमें पूछ के थोड़ी आता है, भाई मैं आऊं, थोड़ा मुझे खाना है, क्या क्या समझते हो, कोई पूछता है ना। परतो पलोकतो मिटता रहता है, गिरता रहता है, जैसे बाल गिरते हैं वैसे। फिर यहां तक आ गए तो शून्य, तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो अपना बाल को देखना है। अगर आप स्त्री हो तो आपका पूरा बॉडी जब भी नहाते हो ना, एक बार देख लो कि पहले जैसा था। अभी आपका 2 बच्चे हो सकते हैं, 3 बच्चे हो सकते हैं, एक ही बच्चा हो सकता है, आपका है भी नहीं है, क्योंकि अभी उनका बच्चे आ गए। अगर आप 60 के 70 के ऊपर हो तो उनके बच्चे आ गए, कि कौन किसका है। और सारे का ही एक ही है। यही हो रहा है। अनिश्चितो दुःखतो सॉरी रोगतो गंडतो सल्लतो अघतो आबादतो परतो पलोकतो शून्यतो। इसीलिए अनंत है। ये करने के बाद एक मंत्र को आपको जपना है कंटिन्यूअसली। ने सो मम, ये मेरा नहीं है। ने सो अहम अस्मि, ये मेरा नहीं हो सकता। ने सो न में अत्ता, ये मेरा मैं करके नहीं है। हाँ, ये तो 5 मिनट का खेल है, करके देखो। बस इतना ही करना, पूरी 20 घंटे इतना ही करना है और कुछ मत करना। चाहे कुछ भी करते रहो, इतना ही करना है। इससे क्या होगा, हमें तो सांस पे बैठना है, कुशन पे बैठना है। मैं सोचा था कि आप ध्यान का मतलब आप कहीं हमें बिठाएंगे और सांस को देखने की कहेंगे, फिर हमें कुछ लाइट वाइट आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा। तो विपश्यना क्या होती है, वो जब भी विपश्यना पे जाएंगे तभी देखा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए रूप को ये 11 तरह देखना है। अनिच्चतो दुःखतो रोगतो गंडतो सल्लतो अघतो आबादतो परतो पलोकतो शून्यतो अनत्तो। हम इसको क्यों करा रहे हैं। अगर आप पहले ध्यान में भी नहीं बैठ सकते तो भी सोतापन बन जाओगे। तो जिस व्यक्ति को पता नहीं है सोतापन है कि नहीं है, डेफिनेट हो जाएगा 6-7 दिन के बाद। क्योंकि आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे, कल वेदना करेंगे, मंडे को संज्ञा करेंगे, ट्यूसडे को संखार करेंगे, वेडनेसडे को विज्ञान करेंगे, थर्सडे को पांचों की पांचों करेंगे। तो फ्राइडे तक आपको पता चल जाएगा, अगले हफ्ते इसी समय समझ में आ जाए। इसीलिए करवा रहे।
अगर आप सोतापन हो तो ये आसान है, ये आसान मतलब ध्यान में जाना। अगर नहीं है तो अगले हफ्ते तक पुष्ट हो जाएगा। समझो उसके बाद में नहीं हो रहा है, गलत ट्रेन पे बैठे हो बस। और ट्रेन आपके लिए नहीं है। ठीक है, मैं जो कहना था कैसा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो सील इंद्रिय संवर के साथ है। अगर वो ठीक नहीं है तो ये नहीं होगा, क्योंकि वो लिंक है। जैसे एक सूत्र है जहां बुद्ध कहते हैं कि विपत्ति सार है। विपत्ति सार मतलब कोई खेद है मन में तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहले अविपत्ति सार होनी चाहिए, मतलब सील सही तरह से है और 10 अकुशल निकल रहा है तो ही वो व्यक्ति अविपत्ति सार होगा। अगर अविपत्ति सार होता है तो पामोज आता है। अगर पामोज आता है तो पीति आती है तो सुख आती है। फिर ये सुख आने के बाद समाधि आती है। अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं समाधि की अंग, जिसको ध्यान कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हमें खेद है किसी कारण से तो समझ लो अब सोतापन भी नहीं हो, भी दूर हो। हाँ, ये बात सही है, अब श्रद्धानुसारी हो, ठीक है, पर अभी सफर आगे है। तो ये अनिच्चतो दुःखतो रोगतो गंडतो सल्लतो अगतो आबाधतो परतो पलोकतो शून्यतो अनंतो, ये समझो आप 5 बजे उठे कल, अब जितने बजे उठोगे वहां से लेकर जब तक सो नहीं जाओगे तब तक इसको मन में करता करना ही है। अपने आप को देखना है कि नहीं है, अनिच्च है या निच्च है, दुख है या नहीं है, रोग है या नहीं है, बाण की तरह है या नहीं है, एक सुजन की तरह है कि नहीं है, और आघात हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इतना दर्द लेना पड़ रहा है कि नहीं है। और इतनी कठिनाई लेके जाना पड़ेगा इसको हर जगह लेके जाने के लिए। गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पानी चाहिए, टॉयलेट चाहिए, वगैरह वगैरह। इसका तो अनगिनत रिक्वायरमेंट है, इसको तो करना पड़ेगा। पर तो हमारा है भी नहीं है। सही तरह से जानते हैं तो अपने माँ बाप ने दिया है, और उनको उनके माँ बाप ने दिया है, उनको उनके माँ बाप ने दिया है, तो मतलब किसी का भी है भी नहीं। परतो पलोकतो डिसइंटीग्रेटिंग, गिरता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है। फिर शून्य, तो एक एक चीज अगर देखते हैं तो कुछ भी नहीं है इसमें। फिर अनंत, तो ऐसा करके नेसो मम, ये मेरा नहीं है, नेसो अहम अस्मि, ये मेरा बन नहीं सकता, नेसो न मे अत्ता, ये मंत्र डालते ही जाना है। तो कल 5 बजे से या 6 बजे से या कौन सा भी बजे से, 2 बजे उठोगे तो 2 बजे से, चाहे आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, काम कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, टॉयलेट में बैठे हो, नहा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये मंत्र और ये ऐसा देखना जरूरी है।
जितना देख पाओगे उससे पता चलता है आप कहाँ पे हो और कहाँ जा रहे हो। ठीक है ना? अगर आपका लक्षण ऐसा है कि आप बैठ सकते हो 20 घंटे, मतलब इसके ऊपर, अगर आप 1-2 घंटे बैठ सकते हो, 4 घंटे, 8 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, ठीक है। ये कैसा हो सकता है? अगर ऐसी आपका डाउट है तो आपने निवरण क्रिएट कर दिया, विषि की इच्छा। ये जैसे ही आएगा, इसका दोस्त आएंगे, विषि की इच्छा के दोस्त, बहुत नजदीक दोस्त है, उडच, रेस्टलेसनेस, उतावला। फिर खेद आने लगेगा, अरे हमने कुछ नहीं किया, ये अभी नहीं हो रहा है, हम इधर बैठे हैं, हमें वहां होते, यहाँ होते, ऐसा करते, वैसा करते, इन्होंने मेरा ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरा ऐसा कर दिया, वगैरह वगैरह। तो उसके साथ व्यापाद आ जाएगा। जैसे व्यापाद आ गया तो मन छोड़ देता है, अरे छोड़ना यार, अभी नहीं होता है तो नहीं होता है। तो प्रमाद आ जाएगा, तो मिध और इसके साथ में थीन आ गया, फिर अपना काम छंद पकड़ लेगा। तो गए आप ध्यान से। तो अगर आप पहले ध्यान भी पहुंच जाते हो, समझो, अगर काम छंद बीच में आ गया, ये व्यापाद आ गया, काट लेगा। तो नीचे उतर गए। तो कैसे पता चलता है हम ध्यान में हैं? जब भी कामछंद नहीं होता है, व्यापाद नहीं होता है, या कोई निवरण नहीं होते हैं, और से और कि विविच्छेव कामे ही, काम से बाहर है और कोई अकुशल नहीं है, 5 दोस्त। इसीलिए वो बुद्ध कहते हैं विविच्छेव कामे ही, विविच्छेव अकुशल दम्मे ही। ठीक है? तभी पता चल गया हम पहुंचे हैं। कब तक रहेगा? जब तक निवरण ना आए और हमारे मन से ये रूप का खंड टिकता है, तब तक कोई भी नहीं आएगा। तो ये प्रश्न आता है, हम आंख बंद करके देख सकते हैं क्या ऐसा? आपकी मर्जी। 20 घंटे बैठ पाते हो, कर लो। नहीं, हम आंख बंद करके चल सकते हैं, मुझे पता नहीं है, मैं सच में पता नहीं है। आप चल सकते हो, नहीं चल सकते हो, तो करना तो 20 घंटे का काम है। चाहे आप चल के करो, बैठ के करो, लेट के करो, खड़े होके करो, कैसा करना है आपकी मर्जी। पर रूप का पूरी तरह से कल इस काय को, अज्जत या अज्जत इंटरनल को देखना है, अंदर। बहिद्ध को नहीं देखना है कि मेरा अपना पति या बेटा या बेटी वगैरह देखते हैं। इसका, सिर्फ इसका नहीं, हमारा बेटी है, वो हमारे, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारा है? नेसो मामा, ये मेरा नहीं है। तो अगर ये मेरा नहीं है, बेटी कैसी मेरी हो सकती है, या बेटा कैसा मेरा हो सकता है, या पति कैसे मेरे हो सकते हैं, या पत्नी कैसे मेरी हो सकती है? नेसो मम, नेसो अहम अस्मि, ये मेरा बन ही नहीं पाएगा। ये रूप जो है मेरा बन ही नहीं पाएगा। अगर ये रूप मेरा नहीं बन पाएगा, कोई और रूप हमारा कैसे बन सकता है, मेरा कैसे बन सकता है? नहीं, वो मेरा परिवार है। अगर ऐसा ख्याल है, ये कामचंद आके काट लेगा, बस हो गया, बाहर आ गए। तो गिरोगे कहाँ? कामलोक में, और कहाँ गिरोगे?
क्योंकि हमने देवता के लोक नहीं गए हैं, तो मनुष्य लोक पे आके खड़ा हो जाएगा। अभी वही परिवार, वही हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, अभी अपना बच्चों का एग्जाम है, इसका ये है, उसका वो है, यही चलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इनका रक्षा नहीं करनी है, ये इनका शिक्षा नहीं करनी है, वो जो करनी है करो, पर सच में ये देखना है कि ये रूप आपका नहीं है तो वो रूप भी आपका नहीं है। क्योंकि खाना तो कहाँ से मिला था? आपके पेट में जो बच्चा बढ़ रहा था, उसको खाना क्या आपने खिलाया? हाँ, मैंने ही खिलाया। अच्छा, पेड़ क्या आपका बाप का है क्या? या फल फूल वगैरह जो सब्जी है वो आपका है क्या? हम खरीद के लेके आए। खरीद के लेके आने से आपका हो जाएगा वो? ना। सो ने सो मम, ने सो अहम अस्मि, ने सो न मे अत्त। इसमें मैं करके कुछ भी नहीं है। फिर आएगा मैं, मेरा है, फिर ये, फिर आएगा मैं, फिर ये, फिर आएगा मैं, फिर ये, बार बार मैं आएगा, बार बार इसको तोड़ना है, बार बार मैं आएगा, बार बार तोड़ना है, क्योंकि यही रोग है। ठीक है, अगर नहीं हो पाए चिंता मत करो, प्रयास करते रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इंद्रिय संवर नहीं हो रहा है, ये कभी नहीं होगा। तो कहां जाना है वापस? इंद्रिय संवर पे, और कहां जा सकते? और इंद्रिय संवर करने के लिए सील चाहिए, तो वापस कहां जाना है? सील। तो पीछे जाना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आज के लिए इतना ही काम, इसलिए मैंने शॉर्ट स्वीट में बना दिया। 30-35 मिनट का बात भाषण बहुत हो गया, बाकी हमें करना है। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है, 5 मिनट देता हूं, खत्म करेंगे, नहीं तो यहीं पे खत्म करेंगे। और ये तन संतन ये तन पणितन आज कल जब तक 5 खंड खत्म नहीं होते तब तक नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लास्ट में करना है निब्बाण के लिए। तो आज कल क्योंकि हम एक एक ले रहे हैं, तो नहीं करेंगे, सीधा बंद करेंगे। कोई क्वेश्चन? कैसा करना है बता दिया, कैसे जाना है ध्यान में वो भी बता दिया, कैसे बाहर आ जाओगे वो भी बता दिया, कैसे रहोगे वो तो है ही, 20 घंटे आप रह गए तो रह गए। और ये बात समझ लो, आपको प्रयास नहीं करनी है, इसको सिर्फ देखनी है, ये काय मेरा नहीं है, ये रूप मेरा नहीं है, बस इतना। अभी से करें जरूर, इसीलिए तो जल्दी छोड़ रहा हूं, अभी से करो। ठीक है, तो आज के लिए समाप्त करें। क्वेश्चन नहीं है ना? समझ में आ गया सारे लोगों को? गुड। तो चलिए, आपका मंगल हो, अच्छी तरह से कीजिए, कल मिलेंगे वेदना के साथ। मैं पूछने वाला नहीं हूं कि कैसा गया, वो आपको देखना है। ये पूरी होने के बाद, मतलब रूप वेदना संन्यास संखार विज्ञान होने के बाद, जब भी पूरा एक दिन में करेंगे, मतलब पूरा कंटिन्यूअस, रूप के बाद वेदना, वेदना के बाद संन्यास, संन्यास के बाद संखार विज्ञान, फिर रूप वेदना संन्यास संखार विज्ञान, वो पंच खंड, उपादान खंड टूट जाएगा।
तभी मैं पूछूंगा कि कैसा गया, तब तक नहीं पूछने वाला। आपका एक्सपीरियंस जो कुछ भी आता है आप रखो, फिर इसके बाद में एक्सपीरियंस शेयरिंग का ही 1-2 दिन निकालेंगे कि कैसी गई। जब तक उपादान है तब तक कंटिन्यूसली करना है 5 खंड, फिर देखना है कि उपादान है, फिर है, काटो, फिर काटो, फिर काटो, फिर काटो, फिर काटो, फिर काटो, फट जाए। फट गया, जो जो सोतापन नहीं बना था सोतापन बन गया, जो सकतगामी नहीं बना था वो सकतगामी बन जाएगा, जो अनागामी नहीं बना था वो अनागामी बन जाएगा और अरहत भी बन जाएगा। तो इसका लक्षण ये होता है, आपको ध्यान आसान होता जाएगा, पहला ध्यान, दूसरा, तीसरा, चौथा वगैरह। आज सिर्फ मैंने रूप की बारे में बात की है, ये भी ध्यान में जाएगा, कल वेदना का भी ध्यान में जाएगा। कौन सा ध्यान, क्या ध्यान नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर जब ये 5 खंड करेंगे उसके बाद में बता कि ये पहला ध्यान होता है, ये दूसरा ध्यान होता है, ये तीसरा, ये चौथा, फिर ये रूप ध्यान का एंड हो गया, फिर ये अरूप ध्यान होता है, फिर नवा ध्यान जो में संज्ञा विदित निरोध, उसके बाद में क्या होता है। तो ऐसे जाएंगे। ठीक है, सो सबका मंगल हो, आपका अच्छा हो। सो जो सोतापन्न नहीं बने हैं सोतापन्न बने, जो सकतगामी नहीं बने वो बने, जो अनागामी नहीं बने वो बने, जो अरहत नहीं बने वो भी बने। ठीक है, सबका मंगल। नमो बुद्ध।